मित्रों नमस्ते। आज हिंदी दिवस है। आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो छोटी सी बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हिंदी जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, संविधान में जो लिखा गया है वो राजभाषा लिखा है, मतलब कामकाज की भाषा जो है वो हिंदी होगी। बहुत से अन्यत्र लोग, राजनेता ये भी कहते हैं कि हमारे मेडिकल कॉलेज में जो मेडिकल कॉलेज की जो पढ़ाई है वो हिंदी में हो, तो उससे जो है अब उसमें वो पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हैं। तो इस सारी जो बातचीत है, तो इस बातचीत का लबोलुभाव यही है कि हमें बहुत ज़्यादा संकीर्ण नहीं होना चाहिए, इस तरह से दकियानूसी नहीं होना चाहिए कि अब जैसे मेडिकल की ये भाषा है, मेडिकल पढ़ाई की ये भाषा है कि मेडिकल पढ़ाई की जो सारी की सारी जो पढ़ाई है वो इसी भाषा में हो। इस तरह की बंदिश, इस तरह का आग्रह क्यों, जबकि सारे के सारे जो विकसित जो देश हैं वहाँ पर अंग्रेजी में जो है तो ये मेडिकल की जो है तो ये चिकित्सा की जो पढ़ाई है ये पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ भी ये पढ़ाई जो है तो हिंदी के ऊपर बहुत ज़्यादा, कहने का तात्पर्य ये है कि वो हमें इस तरह से आग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे विकसित देशों में जो है तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो इसकी शब्दावली है, जो हमारे डॉक्टर की जो बाहर के डॉक्टर के साथ, अच्छे अच्छे डॉक्टर के साथ जहाँ बहुत अच्छा शोध इस फील्ड में हो रहा है, इनके साथ जो संपर्क में जो लोग हमारे हैं, तो वो लोग वहाँ की जो शब्दावली है वो इंग्लिश की है, अंग्रेजी की है। तो अब हम ये हिंदी वहाँ पर जो है वो इम्पोज कर देते हैं, तो उसमें एक पिछड़ने का जो है एक डर रहता है, पिछड़ने की जो है एक संभावना जो है वो बनी रहती है। तो जो बच्चे हमारे हिंदी में उसको करेंगे तो उनको उसमें अंग्रेजी की जो शब्दावली है उसमें आना, उसको काफ़ी समय जो है उनका उसमें जो है वो वेस्ट होगा। हाँ, ऐसे तर्क दिए जा सकते हैं कि यूक्रेन में जो मेडिकल की पढ़ाई थी वो सारी उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में थी, वर्नाकुलर लैंग्वेज में थी। रसिया जो अपने बच्चों को जो या इंटरनेशनल बच्चों को जो पढ़ाता है, तो वो मेन जो है वो उनकी जो पढ़ाई है वो रसियन में है, जबकि इंटरनेशनल जो छात्र वहाँ पर मेडिकल जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं वो अंग्रेजी में पढ़ते हैं। चाइना का जो है, चाइना का हालांकि बहुत ज़्यादा वो विकसित वो देश है, तो उनकी जो भाषा है जैसे मंडेरियन है, जो उनकी लिपि है वो चाइनीज़ उनकी, तो चाइना में अपने लोगों को चाइना में पढ़ाते हैं। तो उनके लोगों के साथ आप बात करिए, उनके डॉक्टर के साथ बात करिए, उनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो कितनी जो है वो कमियां जो है वो दूसरे डॉक्टर को और दूसरे शोध को समझने में जो है वो दिक्कत आती है। तो इस तरह की ये बंदिश लगाना मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। और इसमें संकीर्णता, जैसे हमारे यहाँ पर एक इस देश में जो माहौल है, जो वातावरण है वो जातिवादी वातावरण है। हम जाति को ज़्यादा तवज्जो देंगे। जैसे कोई व्यक्ति कहेगा कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, तो उनको उच्च कुल का माना जाता है, दूसरों को नीच जो है माना जाता है। ये ऊंच नीच भाषा में भी जो है तो ये शामिल है, ऐसा जो है ऐसा लगता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति ये कहता है, अभी मैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को सुन रहा था, वो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, इस फील्ड के बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं। तो बता रहे थे कि लोग जो हैं, लोग ये कहते हैं कि टिकट को हिंदी में क्या बोलते हैं। अरे टिकट कह के जो है, टिकट कह के आप टिकट ही बोलिए, हो आप उसको, आप
जितने में आप टिकट की हिंदी करने लगेंगे उतने में तो बस या ट्रेन जो है वो आपकी निकल जाएगी, वहाँ से जो है वो आगे जो है वो निकल जाएगी, कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। तो हमें इस तरह के व्यवधान में जो है वो पढ़ना नहीं चाहिए। और वो अंग्रेजी भाषा का जो है बता रहे थे कि अंग्रेजी भाषा में कभी जो शब्द थे, जब इनका कभी शब्दकोश बना था 14वीं शताब्दी के आसपास इनका बना था, तो 10,000 शब्द थे। आज की डेट में उनके पास जो शब्द हैं वो 7.5 लाख के आसपास शब्द हैं। और जैसे उनका रिक्शा शब्द है, ये जापानीज़ भाषा से लिया गया है। और जैसे दूसरी भाषाओं से उन्होंने टर्की और रशियन भाषाओं से भी बहुत सारे जो हैं शब्द उन्होंने लिए। अब तो उन्होंने समोसा भी लिया, चने की दाल भी ली। ये इवन मटन और बीफ, ये जो शब्द हैं ये उनके शब्द नहीं हैं, ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं, फ्रेंच भाषा के जो हैं वो शब्द हैं। तो ये जो लोग हैं, ये लोग चिरवाहे लोग थे, गडरिया लोग थे, सेफर्ड लोग थे। तो यहाँ पर जो है जैसे इन्होंने भेड़ तो ये चराते थे, भैंसे तो ये चराते थे, और गाय तो ये चराते थे, पर इनके मांस के लिए इनके पास मटन और बीफ जो शब्द हैं, ये शब्द जो हैं ये शब्द जो हैं ये फ्रांस से लिए गए शब्द हैं। तो इवन वहाँ की जो भाषा थी तो वो फ्रेंच थी। वहाँ का जो राशि जो कामकाज होता था वो फ्रेंच होता था। और जब उन्होंने ये विधेयक लाए, अपनी पार्लियामेंट में ये विधेयक लाए कि हम अंग्रेजी को जो है वो बढ़ावा देंगे, तो वो विधेयक भी इंग्लैंड की पार्लियामेंट में वो विधेयक भी फ्रांसीसी भाषा में आया, फ्रेंच भाषा में आया। तो हमारे भी जो है तो 1920 के आसपास जो हिंदी का जो शब्दकोश था उसमें जो शब्द थे वो 20,000 के आसपास शब्द थे। आज की डेट में जो है वो हाँप, मतलब 2 लाख शब्द जोड़ते जोड़ते जो हाँप जाती है हमारा जो शब्दकोश है, हिंदी का जो शब्दकोश है। और इसमें जो हिंदी के जो शब्द जो हैं वो एक ही क्षेत्र के शब्द हैं। जैसे शब्दकोश लिखने वाले जो लोग हैं तो बनारस और इलाहाबाद के बीच में रहे, तो यहाँ क्योंकि उनको वहाँ की भाषाओं का बहुत ज़्यादा जो है वो ज्ञान था, तो वही शब्द उन्होंने उन शब्दकोशों में जो है वो डाले, उन्हीं का उसमें समावेश किया। और जैसे हमारे हिमाचल के शब्द हैं, हरियाणा के शब्द हैं, पंजाब के शब्द हैं, जम्मू कश्मीर के शब्द हैं। और इवन जैसे हमारा जो अशोक महान के समय जो है तो यहाँ जो एक लिपि थी, भाषा थी, खुरासन स्टेट की भी यहाँ भाषा थी, क्रोस्टी, उसके भी प्रमाण जो है हमारे यहाँ पर मिलते हैं। तो उन शब्दों का समावेश करने में, हिंदी में समावेश करने में हमें दिक्कत होती है। तो कोई भी सभ्यता जो बहुत ज़्यादा विकसित होती है तो उसका शब्दकोश भी बहुत ज़्यादा जो है वो विकसित होता है। और उसमें ये परहेज नहीं होती कि ये यहाँ से लिया गया है, वहाँ से लिया गया, वो उसमें शुद्धता का ये जो वातावरण बनाया जाता है हिंदी में कि हम शुद्ध शब्द ही रहें, हम शुद्ध हैं और शुद्ध ही जो है तो हम शब्दों में हम शुद्धता बरतेंगे। और शब्दों में भी छुआछूत जो है वो करने की जो है वो कोशिश जो है वो हमारे लोगों ने जो है वो करते हैं, हिंदी के लोग जो है करते हैं। तो इस तरह से देश की समृद्धि या समाज की समृद्धि जो है वो नहीं हो सकती। हमें जो ओपन माइंडेड जो है वो होना पड़ेगा। तो चाहे वो पर्शियन भाषा के शब्द हों, वो उर्दू के शब्द हों, जो भी शब्द, जिन शब्दों का हमारे पास टोटा है, जो शब्द हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, तो इवन जैसे कृषि के जो शब्द हैं, जैसे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी बता रहे थे कि 50-50 हज़ार शब्दों के 2 जो हैं वो शब्दकोश हैं, वो पटना में जो रखे गए हैं। पर जो हिंदी के जो विद्वान हैं, हिंदी के जो मर्मज्ञ हैं, वो उन शब्दों को अछूत मानते हैं कि ये जो कामगार लोगों के जो हैं ये शब्द हैं, ये कृषि में काम करने वाले जो शब्द हैं। मैं हिमाचल प्रदेश में देखता हूँ, यहाँ के हमारा जो देवीय जो समाज है, देवी देवता का जो समाज है, जैसे पौठी, कोठी, मतलब ढोल, डमरू, इस तरह के जो उनके जो अपने लोकल डायलेक्ट में जो उनके शब्द हैं, ये शब्द जैसे लाहौल के अलग होंगे, कुल्लू के अलग होंगे, करसोग क्षेत्र के अलग होंगे। तो उन शब्दों का अब वो शब्द अगर उनके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे जो है वो खत्म हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। तो उनका भी हमें इसमें हिंदी के शब्द के कोश में जो है वो समावेश करना चाहिए। और ये इसकी जो संख्या है ये लाखों में, और जो तो ये पहुंचानी चाहिए, ये 2 लाख तक इसको सीमित रखना जो है। तो इस तरह से शब्दों के आधार के ऊपर, जैसे समाज में हमारे में छुआछूत है कि ये उच्च है तो ये उच्च जाति का है, और वेद मंत्र हवन यज्ञ करने के लिए यही व्यक्ति सक्षम है।
इस तरह का जैसे समाज में एक वातावरण है, तो वैसा ही हमारे हिंदी शब्दकोश में भी ऐसा वातावरण है कि ये हिंदी के शब्द हैं। अब जैसे ट्रेन के लो पथगामिनी, अरे ट्रेन बोल दीजिए उसको, ट्रेन है, उसका उसका जो है उसका समावेश जो एज ए ट्रेन करिए, उसको बोलने में शॉर्ट है। और लो पथगामिनी बोलते बोलते उतने में तो ट्रेन के बाद जो दूसरी ट्रेन आ जाएगी, दूसरी वो माल भाड़े वाली ट्रेन जो आ जाएगी। आप माल भाड़े की ट्रेन के नाम के ऊपर जो आप वहाँ पर जो है फंसे रहेंगे। तो इस तरह से शब्दों का जो है वो आदान प्रदान जो है वो होना चाहिए। और ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि शब्दों के आधार के ऊपर जो है छुआछूत जो वो नहीं होनी चाहिए। और मुगलों के शासन के समय जो हमारी राजसी जो भाषा थी, जो राजकीय कामकाज की जो भाषा थी, वो फारसी भाषा थी। तो अभी भी बहुत सारे जो हमारे जो राजस्व के जो लेख हैं, अभिलेख हैं, या जो एंट्रीज हैं, तो उनको समझने में दिक्कत होती है। हर भाषा का सम्मान करना चाहिए। उर्दू जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये उर्दू जो है, उर्दू पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की भाषा है। मुझे अरे भैया नहीं, ये उर्दू का आप इतिहास देखिए, आप 14वीं-15वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ है। तो ये मेरठ के आसपास ये भाषा विकसित हुई है, ये हमारी भारतीय भाषा है ये। और जिसको हम हिंदी बोलते हैं, भारत में जो अब हिंदी कहाँ से आई, ये ब्रह्मी लिपि से आई। ये दूसरी जो प्राकृत हमारी भाषा थी, उसका जो है उसकी जो है ये जो है, तो ये शाखा है, ये उपशाखा है, या उसकी जो है ये उसकी ये ऑफशूट है, उसकी ये पैराशूट है। तो इस तरह से जो है हमें साइंटिफिक जो उसका जो आधार है, विश्लेषण है, उसके ऊपर जो है हमें जाना चाहिए। तो हिंदी दिवस के ऊपर मुझे ये लगा, मैंने उनका वक्तव्य जो सुना, तो मुझे ये लगा कि मुझे भी अब हर व्यक्ति तो उनके साथ जुड़ा नहीं है, तो मेरी बात का जो आधार था, वो मेन जो आधार जो जिस्ट है, वो मैंने उन्हीं से लिया, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी से लिया। तो बहुत शानदार तरीके से उन्होंने बात कही कि जैसे समाज में छुआछूत है, हम हिंदी में भी हम हिंदी भाषी लोग हैं, और वहाँ पर भी हम छुआछूत करने की जो हम कोशिश करते हैं। यही कारण है कि हम विकसित नहीं हैं, हम डेवलप नहीं हैं। तो मुझे इस आज के इस हिंदी दिवस के ऊपर इतनी बात करनी है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हिंदी भाषा जो है ये बहुत ज़्यादा फैले, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आग्रह कि ये दक्षिण के लोग जो हैं ये हिंदी को अपनाएं, ऐसा आग्रह हमें नहीं करना चाहिए। हमें उनकी भाषा भी सीखनी चाहिए। मान लो उनकी भाषा तमिल है, मलयालम है, या दूसरी कोई और भाषा है, या हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, तो अगर वो स्वतः वो उसको एक्सेप्ट करें, माने, उसको मंजूर करें तो ठीक। तो इस तरह से बंदिश लगा के जो है वो कोई काम नहीं होता, वो ठीक नहीं होता वो। तो स्वतंत्रता का, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है वो हमें सम्मान जो है वो करना चाहिए। और जहाँ पर मेरी नाक जो है ये जहाँ तक मेरी नाक है वहीं तक मेरा क्षेत्र है, उससे आगे जो है दूसरे का क्षेत्र है। इस तरह से हम जो है दूसरे की अभिव्यक्ति का जो है वो सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू।